हेलो मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपके सामने हिमांशु अग्रवाल, बायोलॉजी एडुकेटर और आपका नीट मेंटर। तो जैसा कि आपको पता है, एमसीसी ने नीट यूजी 2026 की डेट्स रिलीज कर दी हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में, जो मैं आज से शुरू कर रहा हूं। और जब तक आपको लास्ट राउंड तक कॉलेज नहीं मिल जाता, मैं आपके साथ रहूंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि एमसीसी ने नोटिस आपको निकाल दिया है। 5 अगस्त से रजिस्ट्रेशन और पेमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। वेबसाइट है mcc.nic.in। ये प्रोसेस 5 अगस्त से 12 अगस्त तक चलेगा और इसमें चॉइस फिलिंग 6 अगस्त से शुरू होगी और 13 अगस्त को वो शाम को लॉक हो जाएगी सर्वर टाइम तक। प्रोसेसिंग होती रहेगी इन लोगों की। 13 से 16 और 17 अगस्त को इसका रिजल्ट अनाउंस होगा। ये नोटिस आप देख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट राउंड है। देन ये आपका सेकेंड राउंड है। इसकी डेट्स मैं यहां पर रुका हुआ हूं, आप देख सकते हैं। देन इसमें जो थर्ड राउंड है, दीज आर द डेट्स ऑफ द थर्ड राउंड। देन इसका जो फोर्थ राउंड या लास्ट राउंड है वो ये है। और साथ में ही आपकी स्टेट काउंसलिंग भी स्टार्ट होगी। जैसे आपका फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया जो एनटीए के थ्रू होगा वो 4 अगस्त से 17 अगस्त चलेगा। वहीं पर जो आपकी स्टेट काउंसलिंग है, अगर आप यूपी से हैं, अगर आप उत्तराखंड से हैं, राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, तो फर्स्ट राउंड आपका 13 अगस्त से 22 अगस्त चलेगा। मतलब इसी बीच जब स्टेट काउंसलिंग चल रही होगी तो 17 अगस्त को आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। तो बहुत स्ट्रैटेजिकली हमें अपनी चॉइसेस फिल करनी है और मैं आपके साथ हूं। आपको कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर पूछें। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स का बहुत जरूरत रहता है। मैं आपके लिए एक वीडियो और लेकर आऊंगा जब आपकी ये रजिस्ट्रेशन शुरू होगी और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन के लिए गाइड करने वाला हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में बनवा लेता हूं। आज 3 अगस्त है, 5 अगस्त से रजिस्ट्रेशन है। वो ज्यादातर नून में, मतलब शाम के टाइम स्टार्ट होता है। तो आपके पास 2 दिन है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अरेंज कर सकते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, ये आपको इसमें काउंसलिंग के टाइम, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम जरूरत पड़ सकती है। आपका आधार कार्ड, आपका फोटो आईडी जिसमें आपका पासपोर्ट, वोटर आईडी, लाइसेंस कुछ भी हो सकता है, और अपने पासपोर्ट साइज फोटोज वही वाले जो आपने नीट के कंफर्मेशन पेज पर लगाए थे वो हैंडी रखने हैं। फिर नीट यूजी 2026 का एडमिट कार्ड जो आपने डाउनलोड किया था उस साइट से, पासवर्ड जो आपका आईडी पासवर्ड था वो, और नीट का कंफर्मेशन पेज आपको हैंडी रखना है। आपको अपना जो स्कोर कार्ड है, जो रिजल्ट आया है, रैंक लेटर है, वो अपने पास रखना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप किस स्टेट को बिलोंग करते हैं, जिसको हम मूल निवासी प्रमाण पत्र कहते हैं, वो अपने पास रखना है। और क्लास 10th और 12th की मार्कशीट्स और पासिंग सर्टिफिकेट्स, प्लस आप अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, वो आपके पास होना चाहिए। और जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपके पास एक मोबाइल फोन और एक ईमेल आईडी भी हैंडी होनी चाहिए ताकि आपका प्रोसेस जल्दी हो जाए। फिलहाल रजिस्ट्रेशन के लिए तो यही चाहिए, बट आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं एक बार फटाफट बता देते हैं। एडमिट कार्ड नीट का, फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन पेज जो आपका रजिस्ट्रेशन पेज है, फिर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, सीट अलॉटमेंट लेटर जो आपको जब आप मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे, सपोज आपको मिला एम्स दिल्ली, तो वो जो अलॉटमेंट लेटर है वो, स्कोर कार्ड जो अभी आपका अब आ गया है, आपके जैसे 720 में से कितने मार्क्स और रैंक है, फिर 6 to 10 पासपोर्ट साइज फोटोज। ये फोटोज वही होने चाहिए जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए थे। देन आधार कार्ड एंड फाइनली टीसी एंड माइग्रेशन। आप जिस स्कूल में 12th तक पढ़े हैं उसकी टीसी, और जिस बोर्ड से आपने 12th किया है उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये बोर्ड्स वाले देते हैं। देन 10th एंड 12th क्लास की मार्कशीट और उनके एडमिट कार्ड्स। देन पास आउट सर्टिफिकेट्स, बहुत सारे बोर्ड्स जैसे सीबीएसई बोर्ड्स हैं उसमें सर्टिफिकेट, पास आउट सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग होती है।
दूसरा एग्जांपल है राजस्थान बोर्ड का, उसकी मार्कशीट पे लिखा रहता है मार्कशीट कम पास आउट सर्टिफिकेट, तो ये आप देख लीजिएगा। देन कास्ट सर्टिफिकेट, स्टेट का अलग होता है, सेंटर का अलग होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल राजस्थान में बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी का भी होता है और एमबीसी का भी, स्पेशल कास्ट का सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास होने चाहिए। अदर सर्टिफिकेट्स, अगर आप एमसीसी के मेंबर हैं, स्पोर्ट्स, वार डिपेंडेंट्स हैं, आर्मी से हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है, इनकम सर्टिफिकेट आपके पेरेंट्स का, अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। देन गैप एफिडेविट, अगर आपने 12th किया है सपोज 2024 में और आप 2026 में नीट में इस बार सेलेक्ट हुए हैं, तो वो गैप सर्टिफिकेट, उसका एफिडेविट है, वो मैं आपको अपने कमिंग वीडियोस में दे दूंगा। वो गैप सर्टिफिकेट बना के रखिए। और डोमिसाइल, मूल निवासी प्रमाण पत्र, ये आपको पता होना चाहिए। देन कुछ कॉलेजेस में हेल्थ एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो जब आप उस कॉलेज में रिपोर्ट करने जाएं उससे पहले उसकी कॉलेज की वेबसाइट से हेल्थ सर्टिफिकेट बना लें और उसको एक गेजेटेड डॉक्टर से साइन और स्टैंप लगा के आपको सबमिट करना है। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट ये सिर्फ तेलंगाना में मांगते हैं, स्टडी सर्टिफिकेट कर्नाटका में, स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे फिजिकली डिसेबल पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। देन प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फीस, जब आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जो काउंसलिंग फीस होगा उसका फीस का कंफर्मेशन भी आप एक स्लिप प्रिंट कर लेंगे। देन डिमांड ड्राफ्ट, जितनी भी उस कॉलेज की फीस है उसका डीडी या चेक से पेमेंट, आजकल वैसे बहुत सारे कॉलेजेस कैश और यूपीआई पेटीएम ऑनलाइन भी एक्सेप्ट करते हैं। देन सिटीजन सर्टिफिकेट फॉर एनआरआईज एंड फॉरेन नेशनल, अगर आप एनआरआई कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है तो एनआरआई सर्टिफिकेट, और इफ यू बिलोंग टू सम अदर कंट्री अदर देन इंडिया तो आपका जो फॉरेन नेशनल का, अपनी कंट्री का जो सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट है वो भी इसमें लगेगा। तो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, आपको किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा ये भी आप मुझसे पूछ सकते हैं मैसेज करके। एंड थैंक यू फॉर पेशेंसली लिसनिंग टू मी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ। अंटिल देन ऑल द बेस्ट।